38 की बुआई में करेगा। उसके स्थान पर COL के 14,201, 13,235, 15,023 और CO01 से 18 की बुआई करें, क्योंकि इसमें रेड रॉड लगा हुआ है, जिसके कारण हमारी पैदावार भी इफेक्टिव हो रही है और चीनी पड़ता भी कम हो रहा है, और जिसके कारण दोनों लोगों को हानि हो रही है। अतः आप लोगों से यही निवेदन है कि CO0238 की बुआई न करें। ठीक है, धन्यवाद। क्या लगता है कितने % किसान को फायदा होगा, तब तक बढ़ेगा? बात ये है कि हमने आपसे बताया कि हम 37 लाख 8,000 की जनरेशन थी, और जो गन्ना हमारी थी बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी थी, वो रोगग्रस्त होने के चलते किसानों को भी कम प्राप्त हुई है और चीनी मिल को रिकवरी में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसानों को कभी अब चीनी बनेगी, बेहतर चीनी बनेगी, तो हम किसानों को तत्काल पेमेंट भी कर पाएंगे। विगत 3 सालों से हमने देखा कि 14 दिन के बाद इस पर सभी किसानों का पेमेंट कर पा रहे थे। ये हमारे बहुत पिछले साल भी बहुत अच्छी रिकवरी आई, लेकिन इस साल पूरी तरह से रिकवरी प्रभावित हुई है। रीज़न ये है कि 0,238 41-42% रोगग्रस्त हुई है पूरे मिल परिषद। तो इसको रिप्लेस करें। हम एक दीर्घकालिक योजना पे आज मिलकर जुल के काम कर रहे हैं कि कोई किसी एक प्रजाति के, जैसे 0,238 में इस मिल परिषद में 80% उसी की उपज हुआ करती थी, वही लगाया था किसानों ने। अनफॉर्चुनेटली वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है रोगों से, तो इससे किसान भी प्रभावित हुआ है, हमारी चीनी मिल भी प्रभावित हुई है। इसलिए एक दीर्घकालिक योजना बना के हम हर किसानों से कह रहे हैं कि किसी एक वैरायटी पे आप बहुत सारी वैरायटी जो हमारे सरकार की तरफ से सभी वैरायटियों को अपने लगाइए। इसके लिए हम सभी हमारे साथ गन्ना GS अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे आज क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का। आज गन्ना विकास परिषद अनूप शहर से 0,238 प्रजाति के विस्थापन एवं लाल सड़न रोग से बचाव हेतु जागरूकता के लिए एक प्रचार रथ यहाँ से रवाना किया गया है। क्या उद्देश्य है इसका रथ? इस प्रचार रथ का उद्देश्य ये जो इस परिषद क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उन गांव में जाएंगे, जाकर वहाँ पर जो है ये किसानों से मिलेंगे, उनसे संपर्क करके गांव में छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके उन्हें ये बताएंगे कि 0,238 प्रजाति जो कि किसान चीनी मिल विभाग के लिए तीनों के लिए बहुत लाभकारी थी, अभी भी ये 60% रकबे पर ये है इस परिषद क्षेत्र में। लेकिन पिछले वर्ष ये बहुत बुरी तरह से चोटी बेधक कीड़े से प्रभावित था, जिसकी वजह से उपज जो 70-80 कुंटल निकलता था वो 30-35 कुंटल निकला, और इससे चीनी मिल की रिकवरी भी प्रभावित हुई। रिकवरी भी जो 1% रिकवरी में भी नुकसान हुआ। इसलिए इस प्रजाति को किसानों का मोहभंग इससे नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी प्रजाति थी। इसीलिए ये चूँकि इतना रोगग्रस्त हो गया है, इसकी उपज इतनी कम आ रही है, इसे बदलने के लिए किसानों में जागरूकता के लिए कि इसको आप विस्थापन करें, ये रैली निकाली गई है। अच्छा, किसान क्यों नहीं छोड़ना चाहता इसको? चूँकि ये वेराइटी एक प्रकार से समझिए, जिस समय ये वेराइटी आई थी किसानों को प्राय 30, 35, 40 कुंटल बीघे वाली प्रजातियां थी, जिससे किसानों को एक तो मूल्य उस समय रेट भी कम थे, चीनी मिलों को क्योंकि रिकवरी कम आती थी तो उनका भुगतान भी नहीं हो पाता था, जिससे जो है वो भी प्रभावित थे। लेकिन ये वेराइटी किसानों में जहां अधिक उत्पादन करके संजीवनी का काम किया, वहीं चीनी मिलों को जो है रिकवरी अधिक, इससे चूँकि अन्य वेराइटियों की अपेक्षा इसमें 1 से 1.5% अधिक रिकवरी मिली। चीनी मिलें भी इससे जो है फली फूली, और उससे जब दोनों फली फूली तो विभाग भी बहुत इससे खुश हुआ, चूँकि ये वैरायटी इतना अधिक पैदावार देती थी, जिसकी वजह से किसानों का इससे मोह भंग नहीं हो रहा है। अच्छा, अब जैसे 0,38 नहीं तो फिर कौन सी प्रजाति होनी चाहिए? मैं किसान भाइयों से यही अपील करूंगा, चूँकि अब ये वैरायटी तो जाने की कगार पे है, क्योंकि इसमें रोग और कीड़ा, रेड राट रोग और चोटी बेधक कीड़ा दोनों से बहुत बुरी तरह प्रभावित है। इसके स्थान पर हमारे यहाँ प्रजाति इसी ग्रुप की है, CO0118 है और CO15023 है, और हमारे शाहजहाँपुर की है कोसा 13,235, 17,231, और COL के लखनऊ के है ये 16,202। ये प्रजातियां अच्छी उपज दे रही हैं, और अभी एक नवीन प्रजाति निकली है जो
18,231 शाहजहाँपुर से, वो भी इन प्रजातियों की बुआई करें। इसका रकबा जो है ख़त्म कर दें, क्योंकि अगले वर्ष पूरी तरह से ये संक्रमित होकर खराब हो जाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय किसान आपको सुन रहा है, क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम किसान भाइयों से यही अपील करेंगे कि जो हमारा विभाग ये अथक प्रयास कर रहा है 0238 विस्थापन के लिए, उसमें सहयोग करें। 0238 के स्थान पर जो वैरायटियां हमने बताई है, इसका अधिक से अधिक बुआई करें, जिससे उनका भी हित हो, उनके साथ साथ चीनी मिलों का हित हो, और सबके साथ विभाग का भी हित जुड़ा हुआ है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के आधार पर सभी जो है खुशहाल रहे। अच्छा, आपने आज रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, ये रथ कहाँ कहाँ पहुँचेगा और कैसे कैसे किसान को लाभ इससे मिलेगा? ये परिषद क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, प्राय सभी गांवों में ये जाएगा। सभी जो गन्ने के किसान हैं, जो गन्ने के अच्छे गांव हैं, सब गांवों में जाएगा। किसानों को तो नुक्कड़ सभाओं के से और उन्हें प्रचार साहित्य भी दिए गए हैं, पंपलेट दिए गए हैं, उसको देगा, उन्हें इससे जागरूक करेगा। रेड राट के बारे में भी जागरूक करेगा और 38 के विस्थापन के बारे में भी किसानों को जागरूक करेगा। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 3-4 दिन तक चलता रहेगा। ये चलिए थे हमारे साथ ज्ञान प्रकाश तिवारी जी, जो बता रहे थे कि आपको 038 खत्म करनी है। उसके बाद जो उन्होंने बताई हैं उपज के लिए जो नंबर बताए हैं उपज के, उनको बोने हैं आपको प्रजातियों के नंबर जो प्रजाति एक बार फिर से सुन लें जी। इसी CO जो 0238 प्रजाति के ही परिवार की है। CO 0118 है, CO 15023 है, COS जो है 13235 है, 17231 है, 18231 है, और COLK लखनऊ की है, ये है 16202। इन प्रजातियों की अधिक से अधिक बुआई करें। चलिए, एक अपील भी करी उन्होंने कि आप बुआई जो करें इन प्रजातियों की करें, क्योंकि सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारी बात अगर सुने इस चैनल के माध्यम से, तो इसे अमल में लाएं। धन्यवाद। चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारी जो बात ज्ञान प्रकाश तिवारी जी से हुई है वो और दूर तक पहुँचे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। 38 की बुआई में करेगा, उसके स्थान पर COLK 14201, 13235, 15023 और CO 0118 की बुआई करें, क्योंकि इसमें रेड रॉट लगा हुआ है, जिसके कारण हमारी पैदावार भी इफेक्टिव हो रही है और चीनी पड़ता भी कम हो रहा है, और जिसके कारण दोनों लोगों को हानि हो रही है। अतः आप लोगों से यही निवेदन है कि CO 0238 की बुआई न करें। ठीक है, धन्यवाद।